हेलो दोस्तों, तो हम राजस्थान की स्थापत्य कला पढ़ रहे थे। स्थापत्य कला में हम राजस्थान के किले पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम नया किला पढ़ेंगे, जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला। देखो, किसी भी जैसे स्थापत्य किला, स्थापत्य एक दो फीचर्स रहेंगे, एक तो स्थापत्य कला के और दूसरे हिस्ट्री के एस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे किसने निर्माण कराया, कौन कौन से शाखे यहाँ पर हुए, ये ऐसी चीज़ें, किस किस का आक्रमण यहाँ पर हुआ। स्थापत्य कला यानी कि स्थापत्य की दृष्टि से यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये स्थापत्य में दो चीज़ें आ जाती है। तो जैसलमेर का किला सबसे पहले तो बनाया किसने ये, तो इसके जो निर्माता है उनका नाम है जैसल राव जैसल, 1155 AD, ठीक है। किसने निर्माण कराया, राव जैसल ने इसका निर्माण कराया। अब देखो इसके अन्य नाम भी देख लेते हैं। जैसलमेर के किले के अन्य नाम, वैसे तो बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन अन्य नाम क्या है। स्वर्णगिरी का किला, क्या नाम है। एक तो स्वर्णगिरी का किला, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसका क्या नाम है, स्वर्णगिरी का किला। और इसी पहाड़ी का अन्य नाम क्या है, त्रिकूट पहाड़ी। क्या नाम है, त्रिकूट पहाड़ी। तो अन्य नाम में स्वर्णगिरी का किला, स्वर्णगिरी का किला। एक और किला पढ़ा था हमने, सुवर्णगिरी का किला। और सुवर्णगिरी का किला किसको कहा था, जालौर के किले को, ठीक है। जालौर के किले को सुवर्णगिरी का किला। तो एक तो नाम है इसका स्वर्णगिरी का किला। अब ये रेगिस्तान में, ठीक है। तो कौन से दुर्ग की विशेषता होगी ये, मतलब कौन सा दुर्ग होगा, धानवंत दुर्ग, ठीक है। और पहाड़ी पर है इसलिए गिरी दुर्ग भी होगा, ठीक है। तो गिरी दुर्ग और धानवंत दुर्ग दोनों होगा। तो इसके अन्य नाम में अब ये ऐसा लगता है जैसे कि अंगड़ाई लेता हुआ शेर है। क्या है, अंगड़ाई लेता हुआ शेर है, अंगड़ाई लेता हुआ शेर। ये ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र रेगिस्तान में किसी ने जहाज ने लंगर डाल रखा हो, ठीक है। ऐसा भी प्रतीत होता है जैसे रेगिस्तान में किसी जहाज ने लंगर डाल रखा हो दूर से देखने पर, ठीक है। रेगिस्तान में लंगर डाले हुए जहाज के समान, जहाज के समान। एक फेमस डायरेक्टर है जिनको ऑस्कर ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, उनका नाम है सत्यजीत रे, ठीक है। सत्यजीत रे ने इस किले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और इसको क्या कहा था, सोनार का किला, ठीक है, सोनार का किला। तो जो सत्यजीत रे है उन्होंने इसको क्या कहा, सोनार का किला, ठीक है। क्या कहा इसको, सोनार का किला कहा। अब इसके स्थापत्य के हिसाब से इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं। तो जो भी और किले हैं वो हम देखते हैं या तो सैंड स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है, या लाल पत्थर से बने हुए हैं। ये जो किला है वो कौन से पत्थरों से बना हुआ है, पीले पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है, पीले पत्थरों से निर्मित। पीले पत्थरों से निर्मित है इसलिए सूरज की रोशनी में क्या है, चमकेगा। और इसी से इसका नाम क्या पड़ा, स्वर्णगिरी का किला, ठीक है। और जो है नेहरू जी ने जैसलमेर को क्या कहा था, 8वां अजूबा कहा था, ठीक है। पीले पत्थरों से निर्मित। अब और जगह क्या होता है, जैसे पत्थरों को बनाया तो उनको चिपकाया जाता था चूना आदि की सहायता से, लेकिन यहाँ पर चूने का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ पत्थरों की डिजाइन इस प्रकार की गई है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर फिक्स किया गया है, ठीक है। चूने का प्रयोग, चूने या मिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। चूने का प्रयोग नहीं, चूने का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। जैसे पत्थर, तो इसके ऊपर ये दूसरा पत्थर ऐसे फिक्स कर दिया, ये दूसरा पत्थर, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे कुछ छोड़ दिया, फिर इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पत्थरों को फिक्स किया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार के पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब नॉर्मली छत किसकी बनी होती है, पत्थर आदि की बनी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर जो छत बनी हुई है वह लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। जैसलमेर के किले में जो छत बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, छत किसकी बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। छत किसकी बनी हुई है, लकड़ी की छत बनी हुई है।
पहले पत्थरों से ये निर्मित है। यहाँ पर आप चूने आदि का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर ऐसे ही जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 99 बुर्जें बनी हुई है। कितनी? 99 बुर्जें। बुर्जें समझ में आ गई ना, प्लेन दीवार पर जो उभरा हुआ हिस्सा है वो कहलाती है बुर्जें, ठीक है। यही बुर्जें हमने बीकानेर के किले में 36 बुर्जें पड़ी थी। कितनी? 36 बुर्जें पड़ी थी। और जैसलमेर के किले में, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जें, कितनी बुर्जें? 99 बुर्जें हैं यहाँ पर। जैसलमेर का किला। ठीक है, तो कितनी बुर्जें बनी हुई है इसमें? ऐसे 99 बुर्जें बनी हुई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुर्जें यहीं पर बनी हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बुर्जें कहाँ पर बनी हुई है? जैसलमेर के किले में सबसे ज़्यादा बुर्जें बनी हुई है। कितनी बनी हुई है? 99 बुर्जें। पहले पत्थरों से निर्मित है, यहाँ पर चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। और जो छत बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक दोहरा परकोटा है, ठीक है। इसके बाहर एक और दीवार बनी हुई है जिसको कहते हैं दोहरा परकोटा, ठीक है। तो यहाँ पर दोहरा परकोटा बनाया गया। जब हम गागरोन का किला पढ़ रहे थे तो वहाँ पर तिहरा परकोटा था, ठीक है। कौन सा परकोटा था? तिहरा परकोटा। तो यहाँ पर है दोहरा परकोटा। ये जो है दोहरा परकोटा, दोहरा परकोटा। और इस दोहरे परकोटे को क्या कहते हैं? कमर कोट। जैसे लहंगा आदि पहने रहते हैं उस प्रकार की डिजाइन बनती है इसकी, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कमर कोट। दोहरा परकोटा, इसको क्या कहा है हमने? कमर कोट कहा है, ठीक है। अब यहाँ के मंदिर देख लेते हैं। मंदिर, मैंने कहा था जब बीच बीच में कि जब हम भाटी जो है खुद को किसका वंशज मानते हैं? कृष्ण का वंशज मानते हैं, ठीक है। तो जो कृष्ण का वंशज है, तो यहाँ पर जो मेन मंदिर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण जी का। इसका बना हुआ है लक्ष्मी नारायण का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। किसका मंदिर बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना हुआ है, जो कि क्या मानते हैं? भाटी अपना कुल देवता मानते हैं जिनको, ठीक है। मेनली ये किसका मंदिर है? कृष्ण का मंदिर है। और भाटी खुद को कृष्ण का वंशज मानते हैं, इसलिए ये इनका कुल देवता भी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो जैन मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभ देव मंदिर, पार्श्वनाथ व ऋषभ देव मंदिर, ठीक है। पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभ देव मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। ये जो मंदिर है राजस्थान में सबसे बेहतरीन मंदिर माने जाते हैं दिलवाड़ा के। कहाँ के माने जाते हैं? दिलवाड़ा के। आबू के जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो सबसे फेमस है। तो वैसे ही तरह के आबू के दिलवाड़ा मंदिरों के समान ही ठीक है। आबू की जो देलवाड़ा मंदिर है वैसा ही इनका स्थापत्य है, ठीक है। लगभग वैसा ही, मतलब पूरा वे तो नहीं है, वो तो खैर अलग ही कैटेगरी है, लेकिन वैसा ही माना जाता है, ठीक है। जब हम चित्रकला पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान में जो सबसे पुराने चित्र भंडार है वो कहाँ पर मिले? जिनभद्र सूर्य भंडार, जो कि कहाँ पर है? जैसलमेर। और वो यहीं पर है, ठीक है। यहीं पर जो जैन मंदिर बने हुए हैं उनके अंडरग्राउंड में वो जिनभद्र सूर्य भंडार है। जिनभद्र सूर्य भंडार, ठीक है। ऊपर मंदिर है और अंडरग्राउंड में क्या है? जिनभद्र सूर्य भंडार है, जहाँ पर औद्य नियुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी हमें जैन ग्रंथ मिले हैं, ठीक है। इसके बाद महल, महल तो बादल महल तो लगभग सब में मिलेगा। जो सबसे ऊंचा महल रहेगा उसको क्या कर देंगे? बादल महल, बादल महल। इसके अलावा यहाँ पर जवाहर विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल, गजविलास महल, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ फेमस महल बने हुए हैं, ठीक है। मंदिर तो ये बने हुए हैं और महल ये बने हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है, मतलब प्रॉपर इसमें तो नहीं बना हुआ है लेकिन इसके एरिया में माना जाता है वो कुआं। कुआं, वो उस कुएं को क्या कहते हैं? जेसलू का कुआं। क्या कहते हैं उसको? जेसलू का कुआं। ऐसा कहते हैं भाई जैसलमेर के जो बाटी है वो कहाँ के, किसके वंशज है? कृष्ण के वंशज। जो ये कुआं बना हुआ है ये किसके द्वारा बना हुआ है? द्वापर युग में कृष्ण भगवान के द्वारा अपने सुदर्शन चक्र द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, सुदर्शन चक्र द्वारा इसका निर्माण, कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा इसका निर्माण। ठीक है, कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा इसका निर्माण हुआ है। महल यहाँ पर सर्वोत्तम विलास महल, जवाहर महल, गजविलास महल आदि महल बने हुए हैं। ठीक है, मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर जो यहाँ के कुल देवता माने जाते हैं, इसके अलावा 2 जैन मंदिर। ठीक है, और इन्हीं जैन मंदिरों के नीचे क्या बना हुआ है? जिनभद्र सूर्य भंडार, जहाँ पर राजस्थान में चित्रकला के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं। औद्य नियुक्ति वृत्ति और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। जो कुआं बना हुआ है उसका नाम है जेसलू का कुआं। और ऐसा मानते हैं कि ये किसके द्वारा बना हुआ है? कृष्ण के भगवान के द्वारा जो सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया गया है। क्योंकि भाटी खुद को किसका वंशज मानते थे? कृष्ण का वंशज। तो वह हर चीज़ कृष्ण भगवान के ब्याह पर करते हैं। अन्य नाम में हमने देखा स्वर्णगिरी का किला, अंगड़ाई लेता हुआ शहर। ऐसा माना जाता है कि जो जहाज द्वारा लंगर डाल रखा है। ठीक है, सत्यजीत रे द्वारा इसे सोनार का किला भी कहा गया है। अब इसमें शाखे होते हैं 2.5 शाखे। कितने शाखे होते हैं यहाँ पर? 2.5 शाखे। हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? 2.5 शाखों के लिए, 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ये 2.5 शाखे भी देखेंगे अभी, यहाँ तक तो लिखो। ठीक है, ठीक है। तो जैसलमेर का किला निर्माण किसने कराया? जैसल ने, राव जैसल ने। इसके अलग अलग नाम है। इसको स्वर्णगिरी का किला कहते हैं, इसको ये अंगड़ाई लेते शेर के समान ये प्रतीत होता है। और लंगर, जैसे रेगिस्तान में किसने लंगर डाल रखा हो, ऐसा भी ये प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसकी जो छत बनी हुई है वो लकड़ी की बनी हुई है और इन्हें दीमक से बचाने के लिए इस पर गौमूत्र का लेप किया जाता है। ठीक है, इसमें 99 बुर्जें बनी हुई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बुर्जें जैसलमेर के किले में ही बनी हुई है। इसका दोहरा परकोटा है जिसको कमरकोट कहते हैं। जो मंदिर बने हुए हैं यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और ऋषभदेव मंदिर, ये मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं मंदिरों के अंडरग्राउंड में राजस्थान की जो सबसे प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं जिनभद्र सूर्य भंडार से। ठीक है, यहाँ पर महल बने हुए हैं जिनमें बादल महल, जवाहर विलास महल, गज विलास महल, सर्वोत्तम विलास महल। ठीक है, ये कुछ महल यहाँ पर बने हुए हैं और ये 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। शाखे, शाखे ये तो बताया ही था। एक तो होता है शाखा में केसरिया और दूसरा होता है जौहर। ठीक है, केसरिया तो पुरुषों द्वारा किया जाता है, सब केसरिया कलर का साफा बांध कर। और ये जो केसरिया रंग है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? करेज को, साहस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके बाद इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। ये मान के चलते हैं कि भाई हमें वीर गति को ही प्राप्त होना है। जो हमारे तिरंगे झंडे में भी जो केसरिया रंग है वो किसको बताता है? करेज को, साहस को बताता है। ठीक है, तो केसरिया तो किया जाता है पुरुषों द्वारा और जो जौहर किया जाता है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जैसलमेर का किला अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला शाखा होता है, पहला शाखा होता है 1312 ईस्वी में। जैसलमेर का राजा इस टाइम पे था मूलराज पष्ट। ठीक है, मूलराज पष्ट था जैसलमेर का राजा, मूलराज पष्ट। और जिसके आक्रमण के कारण ये शाखा हुआ था 1312 के आसपास। किसने मैक्सिमम अटैक किए? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1300 के आसपास राजस्थान में मैक्सिमम अटैक कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया और जो पहला शाखा होता है यहाँ पर 1312 ईस्वी में। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे शाखे पर। दूसरा शाखा,
दूसरा शाका के समय यहाँ का जो शासक था उसका नाम था दूदा। क्या नाम था? दूदा। और जो अपोजिट में जिसके कारण शाका हुआ उसका नाम था फिरोज तुगलक। ठीक है, उसका क्या नाम था? फिरोज तुगलक। पहला शाका तो मूलराज पश्च है ये। ठीक है, सेकंड के समय तो अंग्रेजों से संधि कर लेता है जो जैसलमेर रियासत, और अलाउद्दीन खिलजी। ये होता है 1359 AD। ठीक है, इस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो कौन था? फिरोज तुगलक। तो दूदा और फिरोज तुगलक, दूदा तो जैसलमेर का शासक था और फिरोज तुगलक दिल्ली, इसी के कारण यहाँ पर दूसरा शाका हुआ है। ठीक है, फिर आ जाओ तीसरे शाके पर, जो कि अर्ध शाका माना जाता है। अर्ध शाका। इस समय जो यहाँ का शासक था उसका नाम था लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। और जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई उनका नाम था अमीर अली। उसका क्या नाम था? अमीर अली। ये कहाँ का था? कंधार, अफगानिस्तान का। ठीक है, ये यहाँ पर शरण लेने के बाद यहाँ पर आता है और लूणकरण इसको शरण देता है, लेकिन ये अपने साथ क्या लाता है? लड़ा के लाता है और यहाँ पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अंदर शरण मांगने के लिए आता है, लूणकरण इसको शरण देता है और ये धोखा दे देता है। ठीक है, इसको अर्ध शाका क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर केसरिया तो हुआ था। ठीक है, केसरिया तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर जौहर नहीं हुआ, इसलिए ये अर्ध शाका माना जाता है। जौहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो जौहर कुंड था जिसमें महिलाएं जौहर करती थी उसमें पानी भर दिया गया था, और जो यहाँ की लकड़ियाँ हैं जिसके द्वारा आग लगाई जाती है उनको किले से बाहर फेंकवा दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जौहर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? केवल केसरिया, लूणकरण। ये लूणकरण हम पढ़ेंगे जब हिस्ट्री पढ़ेंगे। इसी की बेटी थी उमादेव, जिसकी शादी होती है मालदेव के साथ, और जो कहलाती है रूटी रानी। ठीक है, तो अमीर अली के समय क्या होता है? अर्ध शाका। ये इंपॉर्टेंट है कि जो 2.5 शाके वो कहाँ पर होते हैं? तो जैसलमेर में होते हैं। ठीक है, 2.5 शाकों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर प्रसिद्ध है। इसके बारे में स्टेटमेंट, कथन, इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल कहते हैं कि यहाँ पर जो है पत्थर की टांगों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। क्या है? पत्थर की टांगों के द्वारा ही जैसलमेर के किले में पहुंचा जा सकता है। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है। तो एक कोट भी है इसके लिए, शरीर कीजे काठ का, शरीर कीजे काठ का, पग कीजे पाषाण, पग कीजे पाषाण का, बख्तर कीजे लोह का, बख्तर कीजे लोह का, जब पहुँचे जैसाण, जब पहुँचे जैसाण। जैसाण मतलब जैसलमेर का किला। ठीक है, तो जो पग कीजे पाषाण का, यानी कि टांगे कैसी होनी चाहिए? पत्थर की होनी चाहिए। ठीक है, ये शरीर कीजे काठ का, यहाँ पर ये घोड़े से लेते हैं। इसका तात्पर्य कि आप लकड़ी के घोड़ों के द्वारा ही यहाँ पर पहुँच सकते हो। ठीक है, नॉर्मल घोड़ों की बस की बात नहीं है। बख्तर कीजे यानी कि जो आपका जो सामान होना, जो आपके पास हथियार वगैरह होना चाहिए वो लोहे के होने चाहिए, और जब भी आप जैसाण पहुँच सकते हो, यानी कि जब भी आप जैसलमेर के किले में पहुँच सकते हो। तो अबुल फजल कहता है, ये अबुल फजल, कि पत्थर की टांगों द्वारा ही आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। यही अबुल फजल कुंभलगढ़ के किले के बारे में कहते हैं कि इसकी हाइट इतनी है कि ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कटारगढ़ था जो कि सबसे ऊंचा स्थान था। ठीक है, और यहाँ पर कहता है वो कि आप जैसलमेर के किले में तभी पहुँच सकते हो जबकि आपके पत्थर की टांगे हो। ठीक है, ये इसका कोट है। ठीक है, क्या है? शरीर कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण का, बख्तर कीजिए लोह का, जब पहुँचे जैसाण। तो हमने जैसलमेर के किले में क्या देखा कि यहाँ पर दोहरा परकोटा है। ठीक है, जिसको क्या कहा? कमरकोट का है। यहाँ पर 99 बुर्जें बनी हुई है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा। बीकानेर के किले में 36 बुर्जें बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद दोहरा परकोटा, जबकि गागरोन के किले में तिहरा परकोटा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पीले पत्थरों का उपयोग किया गया है, चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, राव जैसल के द्वारा इसे बनाया गया है। सत्यजीत रे द्वारा इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जिसका नाम है सोनार का किला। ठीक है, स्वर्णगिरी का किला भी इसका नाम है। पहाड़ी का नाम नहीं लिखा हमने, तो पहाड़ी लिख लेना यहाँ पर त्रिकूट, त्रिकूट पहाड़ी। बेसिकली जो त्रिकूट पहाड़ी कैसे नाम पड़ा? क्योंकि ये त्रिभुजाकार पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? त्रिभुजाकार पहाड़ी है। ठीक है, त्रिभुजाकार। आगे जब देविया पढ़ेंगे तो वहाँ पर त्रिकूट पर्वत आएगा, केला देवी जी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब देखो जो करौली में जो है वो जादौन राजवंश, वो भी
कृष्ण भक्त माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भाटी राजवंश, ये भी क्या माना जाता है, कृष्ण भक्त माना जाता है। तो राजस्थान में ये दो है जो कि कृष्ण भक्त माने जाते हैं या कृष्ण के वंशज ही माने जाते हैं। तो ये हमारा जैसलमेर का किला, लिख लो, ठीक है। तो 2.5 साखों के लिए जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। जो अर्ध साखा हुआ था वो हुआ था कंधार के अमीर अली। कंधार जहाँ पर जो हमारी 1998 में फ्लाइट हाईजैक हुई थी, यहीं पर उतार दी गई थी वो कंधार में। इस समय तालिबान का रूल था यहाँ पर, कंधार अफगानिस्तान। बूंदी का किला या तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ बूंदी, ठीक है। एक तारागढ़ हमने पढ़ा था अजमेर, वहाँ पर उड़ना राजकुमार अपनी रानी तारा के नाम पर उसका नाम क्या करता है, तारागढ़ करता है। यहाँ पर जो तारागढ़ है ये तारा नाम किस पड़ा, क्योंकि ये तारे जैसा दिखता है, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा हाइट पर स्थित है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर स्थित है, तो नीचे वाले को ये कैसा दिखता है, तारे जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ पड़ा, ठीक है। तारे के समान आकृति, तारे के समान आकृति। अब बूंदी में किसका राज था, बूंदी में हाड़ाओं का राज था, ठीक है। बूंदी में राज किसका था, हाड़ाओं का। जब भी हाड़ी रानी आएगी वो कहाँ की आएगी, बूंदी की आएगी, ठीक है। जब हम पत्नियां बढ़ेंगे हाड़ी रानी तो वो कहाँ की रहेगी, बूंदी की रहेगी। और हाड़ाओं के राज के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, हाड़ौती पड़ा। निर्माता किसके द्वारा कराया गया, बरसिंह के द्वारा, बरसिंह के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया, ठीक है। इस किले की विशेषता क्या है, विशेषता, जब हम चित्रकला पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था उम्मेद सिंह, ठीक है। उम्मेद सिंह बूंदी के किले में किसका निर्माण कराता है, चित्रशाला, जिसको कहते हैं भित्ति चित्र का स्वर्ग, ठीक है। तो विशेषता क्या है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। जो उम्मेद सिंह है वो किसका निर्माण कराता है, चित्रशाला, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग, ठीक है। उमेश सिंह किसका निर्माण कराता है, चित्रशाला का, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। निर्माता कौन है, बरसिंह, 14वीं सदी 1354 के आसपास इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। तारे के समान आकृति है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तारागढ़ पड़ा। यहाँ पर कुछ महल भी बने हुए हैं। महलों में देखें हम तो महल बने हुए हैं यहाँ पर, सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल, ठीक है। ये कुछ महल यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक तोप भी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, तोप। तोप यहाँ पर रखी हुई है जिसका नाम है गर्भ गुंजन। क्या नाम है इसका, गर्भ गुंजन। ऐसे कहते थे कि ये जब चलती थी तो आकाश में बिजलियाँ चलने लग जाती थी, इसलिए इसका नाम पड़ा गुंजन, ठीक है। गर्भ गुंजन इसका नाम है। जो सबसे बड़ी तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर रखी हुई है, जयगढ़ में, जयबाण तोप, ठीक है। तो ये महल बने हुए हैं, सुख महल, छत्र महल, अनिरुद्ध महल। यहाँ पर एक 84 खंभों की छतरी बनी हुई है जो कि फेमस है, ठीक। 84 खंभों की छतरी, क्या बनी हुई है, 84 खंभों की छतरी। ये 84 खंभों की छतरी है, ये इसी अनिरुद्ध के द्वारा बनाया गया है। जब हम चित्रकला पढ़ रहे थे बूंदी की तो भी पढ़ा था कि अनिरुद्ध के समय क्या है, दक्षिणी शैली का प्रभाव बूंदी शैली पर, बूंदी चित्रकला शैली पर दिखता है। किसके द्वारा बनाया है, अनिरुद्ध के द्वारा, ठीक है। यहीं पर एक बावड़ी भी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, बावड़ी। 84 खंभों की छतरी यहाँ पर है, ठीक है। 12 खंभों की छतरी कहाँ पर थी, कुंभलगढ़ के किले में,
ठीक है। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पर। जब हम रणथंभौर का किला पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे 32 खंभों की छतरी। तो मैच द फॉलोइंग सभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये छतरी तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी के किले में स्थित है, ठीक है, या बूंदी में स्थित है। क्या बना हुआ है यहाँ पर, एक बावड़ी बनी हुई है, जिसका नाम है रानी जी की बावड़ी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्वीन स्टेपवेल यानी कि रानी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी बूंदी के किले में स्थित है। ये इन्हीं अनिरुद्ध की पत्नी के द्वारा बनाया गया, इसका नाम था नाथावती। क्या नाम था, नाथावती, ठीक है। तो रानी जी की बावड़ी भी कहाँ पर है, बूंदी के किले में। इसके अलावा यहाँ पर फूल सागर तालाब, इसके अलावा नवल सागर तालाब। जब हम झीलें पढ़ रहे थे तब भी ये दोनों पढ़े थे हमने, ठीक है। फूल सागर, यहीं पर बैठकर रुडयार्ड किपलिंग अपनी किताब लिखता है, ठीक है। तो एक तो रानी जी की बावड़ी इंपॉर्टेंट है, 84 खंभों की छतरी इंपॉर्टेंट है, गर्भ गुंजन तो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। बूंदी का किला तारे जैसी आकृति है, बरसिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। उमेश सिंह ने यहाँ पर चित्रशाला का निर्माण कराया गया था, जिसको कहते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग। कुछ कथन देखते हैं यहाँ पर, कथन। सबसे पहले अब रुडयार्ड किपलिंग आएगा तो कुछ तो कहेगा वो, तो रुडयार्ड किपलिंग साहब इस किले के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, भूतों और प्रेतों के द्वारा। ऐसा लगता है किला जैसे इसका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है, निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा। ठीक है, निर्माण किसके द्वारा हुआ है, भूतों और प्रेतों द्वारा। राजस्थान का इतिहास लेखन का पिता जेम्स टोड, ठीक है। तो जेम्स टोड भी कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में। जेम्स टोड यहाँ पर के जो महल बने हुए हैं, ये जो महल बने हुए हैं इनको राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताता है, ठीक है। जो बूंदी के किले के जो महल है इनको राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल बताता है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। रुडयार्ड किपलिंग, इसका निर्माण भूतों और प्रेतों के द्वारा हुआ है। जेम्स टोड इसको कहते हैं राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल। ये जो महल बने हुए हैं वो क्या है, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल। फूल सागर तालाब, नवल सागर तालाब, हालांकि ये इसकी टेरिटरी में नहीं आते, ठीक है, बूंदी के किले के अंदर नहीं है ये, वहाँ से ऐसे ही दिखते हैं, फूल सागर तालाब और नवल सागर तालाब। रानी जी की बावड़ी किसके द्वारा बनाई गई, अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। और ये 84 खंभों की छतरी भी, ठीक है। सुखमहल, छत्रमहल, अनिरुद्ध महल, ये यहाँ पर कुछ आर्किटेक्चरल महल बने हुए हैं। तो ये हमारा तारागढ़ या बूंदी का किला। इसके अलावा हमने तारागढ़ का किला कहाँ पर पढ़ा, अजमेर में, ठीक है। वहाँ पर क्या नाम से 12 खंभों की छतरी हमने कहाँ पर पढ़ी, कुंभलगढ़ के किले में। 84 खंभों की छतरी यहाँ पर है, 32 खंभों की छतरी पढ़ेंगे रणथंभौर के किले में, ठीक है। तो ये हमारा बूंदी का किला। धन्यवाद।